ठीक ठीक, थोड़ा ढीला छोड़ो। ज्यादा हो रहा है। ठीक, ढीला करो इसको, पैर को बिल्कुल। सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मवर भाई। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय गैलेक्सी एक्सेस एकेडमी। तो भाई फिलहाल तो हमारे लिए लाइव जुड़ गए हो। और भाई फिलहाल रोहतक में पहुंचे। हाँ, रोहतक का जयपुर पेन हॉस्पिटल यानी कि जो बस स्टैंड है नया, इसका दौरा है। और भाई भी ने फिजियोथेरेपी का सिस्टम और बना लिया। देखेंगे मामला क्या है। भीतर तो अजीब अजीब आवाज आई थी। आज मार गिल के तो यह थेरेपी है और किस तरह इस जो है मानस का इलाज कराया जावे है वो भी तरतीब बतावांगे। आज मार गिल किस तरह जो है। और भाई मामना इलाज नून कैमरामैन ती कहूँगा नून है जी। और हमने भाई इलाज का ताकि डेमो हो जाए बढ़िया तरीका से बेरा पड़ जाए क्या मामला है। इस चक्कर में हमने जो हमारा जो कैमरामैन है उसका ही दिक्कत हो रही थी, रणबीर फोगाट का है। ज्यादा हो रहा है। ढीला करो इसको, पैर को बिल्कुल। ऐसे तो नहीं हो रहा। ये दर्द हो रहा है, ये वाला ये वाला ठीक है। यहाँ तो नहीं है ना? ठीक है। ये ठीक है, ओके ठीक है। और यू आडा गिर रखा भाई। राम राम जी डॉक्टर साहब। राम राम। बड़ा लिख रहा कि मैं इसका। हाँ, हो रहा है। और भाई बड़ा ध्यान तो देखो इस मानस ने। ये है भाई डॉक्टर आरपी खत्री, एमडी हैं। और भाई आठ गोड्या का दर्द हो, कड़ का दर्द हो, और भाई मतलब क्या कहा रहे हैं, एक तो हो नहीं भाई कमर तोड़ कर रख दी है। और आजकल कमर ट्रेंडिंग में चल रही है, चाहे वो किसान की कमर टूटी पड़ी हो, चाहे आम आदमी की महंगाई की वजह से कमर टूटी पड़ी हो। लेकिन ये हमारा कैमरामैन की क्या दिक्कत होगी। चलिए, ये जो काम कर रहे हो आप, भाग दौड़ कर रहे हो इतनी ज़्यादा, इसकी वजह से इनके कमर में जो मांसपेशियों में खिंचावट हो गई है, इसलिए थोड़ी सी खींच के इनकी स्पाइन थोड़ी सीधी हो गई है। अच्छा, जिस वजह से इनको तकलीफ ज़्यादा खींच के काम कर रहा है ज़्यादा। हाँ, तो इसके लिए तो बोलना पड़ेगा, बड़े मेहनत कश हैं आपके कैमरामैन। अच्छा, ये करंट के झटके दोगे? नहीं, करंट नहीं है, एक्चुअली ये डीप हीटिंग थेरेपी है। अच्छा। हाँ जी, तो इससे क्या इनकी कमर की डीप हीट मसाज हो जाएगी एक तरीके से। और ये क्या करती है कि जो ये हीट प्रोवाइड कर रही है, इससे इनका थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। अच्छा। उस टिश्यू में तो जो हीलिंग है वो हीलिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है। जो एक अपन खाली मेडिसिन की बात करते हैं वो तो बात ठीक है डॉक्टर साहब। ये पहले बटुआ काट के लिया था हमने हमारा कैमरामैन का। यू बटुआ क्या कर लिया? ये तो आप इनसे ही पूछें कि इन्होंने क्यों रखा है। तेरा क्या नाम भाई? अमित नाम है जी, अमित भाई नहीं होता तो हमने दर्द काटना था तो हमने काट लिया बटुआ। यो तो जी पहले निकलवा के साइड में रख देता कि इनको दिक्कत ना आए। फिर ठीक है। भाई उसमें आओ। जय श्री राम, जय श्री राम। है कि मैं राम पूरा जी। ये बटुआ तू बता के ना जी, बटुआ तो बेरहनी ये बन जाता था ना ये। अच्छा। इंस्टो ये क्या बोलते हैं इसको डॉक्टर साहब? बेल्ट है, बेल्ट तो दबनी। और आराम पूरा जी, पूरा। हमारे कैमरामैन के गेयर उलझ गए थे। आज गेयर सुलझाने खातर ले आए हैं। जिस तरह कई बार की हुआ पुराना स्कूटर खराब होते नहीं, उसमें गेयर उलझने लग जाए तो ग्रीस पानी देना पड़ेगा रहे। तो डॉक्टर साहब कि मैं कर दिया ग्रीस पानी इनका? क्या ग्रीस पानी कर दिया? ग्रीस पानी पूरा बढ़िया चल रहा है। अच्छा। तो अमित भाई आपके सहयोगी के क्वालिफिकेशन अमित भाई अपनी? सर मैं ITI से फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, टेक्नीशियन। और मैंने अभी सिविल से पास आउट किया है। ठीक। हाँ, तो अभी सिविल से पास आउट करके तो सर ने मेरे को ऑफर किया कि आप यहाँ पे आके अभी ट्राई किए। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट अच्छे थे, तो अच्छा बेटर रिजल्ट मिला काफ़ी। जो पेशेंट यू केटेबल एमसी है सर, ये एक्चुअली क्या होता है, हीटिंग जैसे कि कोई पेशेंट होता है डीपली, किसी के पैर फ्रैक्चर्ड हो जाता है, रॉड वगैरह डलती है, तो उस पर ये तो भाई जो करो फिल्म देखा करो वो जादू। ओहो, राम राम भाई साहब। और ठीक हो? बढ़िया सर, आप राम राम जी। ध्यान से देखो बिल्कुल जी। आप मतलब इलाज देखना रहे हो कि इलाज करवाना रहे हो? नहीं, इलाज देखने नहीं आ रहे जी। मेरे माता जी यहाँ का हाथ में दर्द था, तो उनके लिए मैं डॉक्टर साहब से मिलने आया हुआ था। फिर देखा तो आप भी आगे मिलने। और आपका वो ओजोन के आपके वो शिक्षण संस्थान है? हाँ जी, ओजोन इंटरनेशनल स्कूल है चिड़ी गाँव में, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, लखनऊ माजरा के पास। तो भाई दर्शकों में यही बताना चाह रहा हूँ, मेरी माताजी के यहाँ दर्द था बाजू में, तो मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया और 1-1.5 महीना हो गया इन्होंने इलाज चलाया था, सारा ही 10-12 दिन, और वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो सच बताऊं जी, थैंक यू बोलने के लिए आया हुआ। अच्छा, थैंक यू दे दिया। थैंक यू। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब ना लियो जी, थैंक यू। ये देसी स्टाइल है थैंक यू देने का। बिल्कुल। हाँ, तो चलो खैर भाई साहब का थोड़ा परिचय भी दे दें भाई। इनका स्कूल में जो पढ़े बालक है उन्होंने भाई पूरा हरियाणा में और पूरे देश में नाम कमाया है, काफ़ी ट्रेंडिंग में रहे इनके बालक। तो ये दिखा देख दोबारा से शायद कैमरामैन थी कहूँगा। देखिए भाई इसमें वो तो नहीं गायब हो जाएगा? ना वो वाली नहीं है। अच्छा,
ये क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं जिसके पैर में रोड वगैरह डल जाती है तो उसके अंदर से हम सिकाई नहीं कर पाते अच्छी तरह, तो ये ऊपर से उसकी सिकाई करते हैं ताकि धीरे धीरे जो भी स्वेलिंग है वो धीरे धीरे कम हो जाए। तो डीप ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ने बताओ भी इसका क्या बरामद हुआ है? यूकस उकस का देखा जमा इसका नहीं हो रहा, किडनी काट ली? नहीं, किडनी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। इनके तो बस अभी एक खिंचाव हो गया है मसल्स का थोड़ा। अच्छा जी। तो इसलिए थोड़ा सा स्पाइन का जो पोस्चर है वो थोड़ा स्ट्रेट हो गया है। तो अभी तो ये स्टार्टिंग में ही है, तो जल्दी सही हो जाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे और इससे। यानी डॉक्टर साहब का कहना है ये तो दर्द की बोनी हुई है और भाई ये टाइम पर संभाल लिए हम भी। थोड़ा हमारा कैमरामैन थोड़ा न्यू चल था लचक है, हमारा समझ में आ गया कि भाई इसको कितने कितने ले जाया जाए, तो ठीक टाइम पर ले आए हूँ। बिल्कुल अगर इस स्थिति में आ जाए तो जो आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके कि लोगों के फिर पैर में भी दर्द होता है, सूनापन भी हो जाता है, झंझनाहट होती है, तो आप उन सब लक्षणों से बच सकते हो समय पे इलाज करा के। बाकी डॉक्टर साहब इस बात पे एक बात याद आएगी, एक बार एक पेशेंट ने लेके डॉक्टर ने बोले भाई जब 15 मिनट पहले ले आंदे इसने बचा लिया है, एक्सीडेंट हो रहा था उसका। नहीं बोला डॉक्टर साहब बोले एक्सीडेंट हो तो 5 मिनट हुए हैं, बोले 15 मिनट पहले क्यों कर लिया हुआ? अच्छा तो बात 15 मिनट की नहीं है, बात सही समय की है। सही समय की। जी। ये कैसी ढील लड़की है? ये देखो ये पैडी लड़की ने। ये तो एक्चुअली क्या होता है, जिन लोगों के कंधा जाम हो जाता है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, थायराइड होती है, ऐसे लोगों की संभावना ज़्यादा होती है कि उनका कंधा जाम हो जाता है। अच्छा। आपने भी बहुत देखे होंगे कि लोगों का हाथ ऊपर नहीं उठता, कोई बोलता है साहब मेरा इतना, और फिर उठाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे कंधा उचकाते हैं तो थोड़ा सा और ऊपर आ जाता है। ये तो सही तरीका है। हाँ, तो इस पे हम कंधे की मूवमेंट कराते हैं स्लोली अपने सुपरविजन में, और इसको ध्यान में रखते हुए कि उसके कंधे की सूजन नहीं बढ़नी चाहिए और उसकी मूवमेंट वापस आनी चाहिए। ये तो एक बात मुझे इसमें तो पैड़ी से डी जाऊँ हैं। चलो, और डॉक्टर साहब जैसे आपके इसकी सेंटर की जब बात करें तो के अत्याधुनिक मशीन की अगर बात करें 2-3 तो मैं देख लिया हमने, और क्या मामला है? ये ट्रैक्शन की मशीन है। ये एक्चुअली जब किसी के डिस्क की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, गैप जब डिस्क में नस दबने लग जाती है तो उसको खिंचाव लगा के उसे थोड़ा दूर करना पड़ता है। अच्छा। पर जनरली लोग क्या करते हैं, ये देसियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो कभी पैर से कर देते हैं, कोई हाथ से कर देते हैं, जिससे आगे आने वाले टाइम में उनको उन चीज़ों का बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। देसी में भी जानकार तो बहुत है, लेकिन कई बार बिना जानकार तो फंसे हैं, जीव जाकर दिक्कत हो है। देसी तो हम भी, हाँ भाई बोला देसी देख बिना ब्रेक। तो खैर ये भी नहीं बताओ डॉक्टर साहब, न्यू भी रुका पड़ रहा है आपका कि बिना ऑपरेशन के जो रीढ़ की हड्डी है या कमर का दर्द है उसका सफल इलाज कर दो आप? जी। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये बिल्कुल 100% सही है। मैंने आज तक मेरे पास जितने भी मरीज आए हैं, मैंने उनमें से किसी का भी ऑपरेशन नहीं होने दिया, सिर्फ दवाई से और इन सब मशीनों से ही मैंने उनको सही किया है। तो ये सब एडवांस फिजियोथेरेपी की मशीन्स हैं। जब इनसे ट्रीटमेंट दिया जाता है और साथ में सही दवाई मिल जाए और सही पता चल जाए आपकी बीमारी का, तो आपको बहुत जल्दी रिकवरी मिलेगी, आप जल्दी अच्छे हो जाओगे। तो भाई कुल मिलाकर बात यह है, डॉक्टर साहब ने टेक्निकल तरीके से एक बात कह दी है जिसका मैं हिंदी अनुवाद कर दूँ, हिंदी नहीं हरियाणवी अनुवाद। इनने थोड़ा सा टफ उसमें इंग्लिश में बता दिया धरती, जो थोड़े से और ज़्यादा हायर एजुकेटेड जो दर्शक हैं तो समझ गए होंगे, लेकिन जो देसी दर्शक हमारे उन तो ही बता दिया। डॉक्टर साहब ने सीधी बात यह कही है कि जो मर कौन ये ले है नहीं, और जिन्हें जानकारी को नहीं, बिना जानकारी वाले जो आदमी हैं वह किते होता है झटका पटकार बिरन कित वो करते हैं, उसकी वजह से रोग घटन की बजाय बढ़ जे है। तो उन बातों से बचन खातर एक के ठिकाना है रोहतक का जयपुर पेन हॉस्पिटल, जिनने की फिजियोथेरेपी का सिस्टम भी शुरू कर दिया है। जी। तो भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, क्योंकि हमारा जो दूसरा कैमरामैन है नहीं थोड़ा दर्द उसके भी शुरू हो गया है तो भाई वीडियो ने कर दियो शेयर, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर के रह गया कि मैं भाई वो इसका दर्द तो नहीं बढ़ गया। हाँ। बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, हो गया आराम से। और बिल्कुल जी, हाँ डॉक्टर आरपी खत्री की देख रेख में बढ़िया इलाज मिल रहा है जी। हाँ जी। अरे भाई साहब मजाक क्यों करो, करने दो ना इलाज, आप तो कैमरामैन डॉक्टर साहब कहूँगे जब खोल लेंगे नहीं डॉक्टर अपने तरीके से। डॉक्टर साहब कितनी देर तक चलेगा इसका ट्रीटमेंट? अब ये बस 15 मिनट। तो ये क्या झटके देने पड़ेंगे? झटके नहीं देने, झटके नहीं देने, इसकी टेम्परेचर के झटके, वो थोड़ा सा वो वाइब्रेशन फील होता है। एक्चुअली क्या होता है, ये मशीन का काम करने का तरीका यही होता है, ये टिश्यू को थोड़ा वाइब्रेट करती है, जिससे अपने अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो, थोड़े मॉलिक्यूलर चेंजेस होते हैं। ये थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी, लोग नहीं समझ पाएंगे। चलो भाई समझ लियो जो भी है, यानी कि जो खून के जो थपके हैं वह पिघल के दोबारा तय खून में तब्दील हो जाए हैं, यानी कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारा समझ में तो सारी आ गई, हमारा तो आज समझ में देसी जरूर, हाँ, लेकिन तो कुल मिला के बात यह है भाई,
मतलब जो बोले दर्द दिल को छोड़ के बाकी सभी दर्दों का इलाज है जयपुर पेन हॉस्पिटल में। तो भाई दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय गैलेक्सी एक्सेस एकेडमी। तो शेर मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान।